नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी हिडन जानकारी देंगे जो YouTube पे आपने किसी भी चैनल पे पहले ये वीडियो नहीं देखा होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मान लीजिए आपका टारगेट है कि सर मुझे 10,000 रुपए की एसआईपी करानी है और 10,000 की एसआईपी से मुझे 2 करोड़ की वेल्थ क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक फंड होता है तो इजीली आप क्या करोगे, यहाँ पे रिटर्न चेक करोगे और रिटर्न चेक करके एसआईपी का जो कैलकुलेटर होता है वहां से कैलकुलेट करके देख लोगे कि भैया अगर मुझे इतना रिटर्न मिल रहा है तो इस रिटर्न के हिसाब से अगर मैं 10,000 रुपए की एसआईपी करा रहा हूं तो 2 करोड़ की वेल्थ कितने टाइम में मेरी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में एक फंड ना होके 5 फंड हो, 10 फंड हो, मतलब एक से ज्यादा अगर पोर्टफोलियो में फंड हो तो ये कैलकुलेशन कैसे होगी, जो ओवरऑल रिटर्न है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो आज की वीडियो देखो थोड़ी कैलकुलेशन वाली होने वाली है और कंप्लीट वीडियो वॉच करोगे, स्किप नहीं करोगे तो कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली हम चलेंगे सबसे पहले हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे, जिससे क्या होगा आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। चलिए चलते हैं यहाँ पे हमारे सेकंड पेज पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम चलेंगे हमारी ग्रो एप्लीकेशन पे। ग्रो एप्लीकेशन पे इसलिए चलेंगे, देखो पूरा वीडियो वॉच करो, सब कुछ समझ जाओगे। यहाँ पे पिन एंटर कर देता हूँ। हम चलेंगे सिंपली, देखो यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए हमारे पोर्टफोलियो में हम फंड ले लेते हैं 5, कोई से भी फंड ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन टारगेट हमारा ये है कि मुझे जो एसआईपी करनी है, चलिए पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। मेरा टारगेट ये है कि मुझे यहाँ पे 10,000 रुपए मंथली एसआईपी करनी है और कितने की वेल्थ क्रिएट करनी है, 2 करोड़ की। अब मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में अगर 5 फंड होते हैं तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं, पहले हम स्मॉल कैप कैटेगरी के 2 फंड ले लेते हैं। जैसे पहला हमारा फंड हो गया निप्पॉन का, जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है निप्पॉन स्मॉल कैप। ठीक है, निप्पॉन स्मॉल कैप में हमको सीधे से जाना है। अब मान लीजिए अगर आपका टारगेट है 3 साल का या 5 साल का या 2 साल का, 1 साल का। जैसे देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर 1 साल पे क्लिक करोगे तो रिटर्न कितना बता रहा है, 42%। अगर 3 साल पे क्लिक करोगे तो रिटर्न कितना बता रहा है, 38% का। अगर 5 साल पे क्लिक करोगे तो रिटर्न कितना बता रहा है, 36% का। मतलब लेकिन अगर आप ऑल टाइम पे क्लिक करोगे तो रिटर्न है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, 27%। तो जब भी आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है ना, तो टारगेट यही रखना। अगर आपका टारगेट है कि मुझे 5 साल प्लस के लिए निवेश करना है तो ऑल टाइम पे क्लिक करना और रिटर्न कैलकुलेट करना। अगर आपका 3 साल पे है तो 3 साल पे रखना, 5 साल का है तो 5 साल पे रखना। लेकिन अगर 5 साल प्लस है, चाहे वो 15 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, 7 साल है, तो आपको किस पे क्लिक करना है, ऑल टाइम पे। अब इसका ऑल टाइम रिटर्न कितना है, ऑल टाइम रिटर्न है इसका 27.49%। अब सिंपली आपको ये लिख लिया आपने। अब सिंपली आपको क्या करना है, सेकंड फंड पे जाना है। जैसे मान लीजिए सेकंड हमको जो फंड रखना है वो रखना है बंधन। बंधन स्मॉल कैप फंड है, वो हमको क्या रखना है, पोर्टफोलियो में रखना है। तो सिंपल इस वाले फंड में भी हम जाएंगे और जैसे ही हम इस फंड में जाएंगे तो ऑल टाइम रिटर्न पे कैलकुलेट करना है हमको। तो यहाँ पे लिखा हुआ 40.93%। ठीक है, तो 2 फंड यहाँ पे हमने लिख लिए हैं। थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही होगी दोस्तों, तो उसको इग्नोर करके वीडियो की तरफ थोड़ा फोकस बना के रखना। चलिए यहाँ पे चलिए हम थोड़ा बैक चलते हैं। मान लीजिए अब हमको मिड कैप कैटेगरी के 2 फंड लेने हैं, तो यहाँ पे तीसरा हमारा जो फंड होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो हमारा होगा मोतीलाल का। मोतीलाल का मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया मिड कैप फंड। अभी अगर हम इसका ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो यहाँ पे कितना है, 26.12%। ठीक है, अब मान लीजिए एक फंड और लेना है हमको, तो एचडीएफसी मिड कैप ले लेते हैं, जो यहाँ पे हमको शो हो रहा है एचडीएफसी मिड कैप। देखो वीडियो में थोड़ी कैलकुलेशन आएगी, बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कि हम जो बिल्कुल एक्यूरेट हम जो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे उसी बेस पे हमको पता पड़ेगा। उसमें भी 3 चीजें रहेंगी जो वीडियो के आगे भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। इसका ऑल टाइम रिटर्न देखें तो कितना आ रहा है, 22.32%। अब हमको एक फंड और लेना है, क्योंकि 5 फंड पोर्टफोलियो में हम रख रहे हैं, तो एक फंड ले लेते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं हम एसबीआई का, ले लेते हैं ब्लू चिप फंड। ठीक है, एसबीआई ब्लू चिप फंड, ये फंड हमने ले लिया। अगर इसका ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो 16.12%। यहां तक का कंसेप्ट अभी तक समझ में आ गया। अब फंड कितने हैं हमारे, टोटल 5 फंड है। तो पहली चीज तो क्या होगी, हम इन पांचों का टोटल लगाएंगे कि टोटल कितना आ रहा है। तो चलिए एक बार थोड़ा इसको बैक रखते हैं, हम जाते हैं हमारे कैलकुलेटर पे। चलिए एक 1 बाय 1 इसको कैलकुलेट करेंगे। 27.49 प्लस करेंगे 40.93%, इसमें प्लस करेंगे 26.12%, इसमें प्लस करेंगे 22.32% और इसमें प्लस करेंगे हम 16.12%।
12%। इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हमारा यहाँ पे आ रहा है 132.5। ठीक है, राउंड फिगर में हम इसको 132% मान लेते हैं। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। फंड कितने लिए हमने? 5 फंड लिए हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन 3 हिसाब से करेंगे। ठीक है, 3 हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे जिससे समझ में आएगा। यहाँ पे देखो टोटल हमारी परसेंटेज कितनी आ रही थी, यहाँ पे टोटल हमारी परसेंटेज आ रही है 132%। ठीक है, तो 32% के हिसाब से हम ये देखेंगे, पहले तो रखेंगे 132। टोटल कितने फंड है? 5 फंड है। एक फंड की परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज 100 की होती है, लेकिन यहाँ पे 5 फंड है तो हम क्या लिखेंगे? 500। इसको डिवाइड करेंगे हम 100 से। यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड जो परसेंटेज लेंगे ना, अभी तो हमने 132% जो कैलकुलेट करी है ऑल टाइम की वो है। सेकंड परसेंट जो हम लेंगे वो लेंगे बिल्कुल कम परसेंट से। जैसे मान लीजिए हमने 100% से ले लिया, हमने ओवरऑल जितनी भी अभी परसेंटेज कैलकुलेट करी थी, हम मान लेते 132 की जगह वो 100% का हमको रिटर्न देगी। ठीक है, और जो तीसरी हमारी परसेंटेज होगी ना, उसको हम क्या करेंगे, 130 से 130 को भाग देंगे 500 से और इंटू करेंगे 100 से। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, ये एक्चुअल जो हमने कैलकुलेशन वो करी है, और यहाँ पे बिल्कुल ही मैंने जो रिटर्न है वो बिल्कुल कम कैलकुलेट कर लिया है। वो इसलिए कैलकुलेट करा है कम बिकॉज मान लीजिए अगर फ्यूचर में मान लीजिए कोई क्रैश आ जाता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, कोई भी स्कैम सामने आता है, तो भी यहाँ पे क्या रहेगा, अगर रिटर्न का कम हो जाता है तो हमको ये पता पड़ेगा कि भैया इस टाइम पीरियड में भी हमको प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक हमने क्या करा है, जो भी हमारी परसेंटेज आ रही थी उसको राउंड फिगर में ले लिया। जैसे 132 आ रही थी तो हमने 130 ले लिया। अगर 135 आती तो यहाँ पे 130 लेते, अगर 145 आती तो यहाँ पे हम क्या करते, 140 लेते। यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब सिंपली हमको क्या करना है, इन सभी को सॉल्व करना है। देखो अब सॉल्व कैसे होगा, 132 इंटू 100 और भाग कितने से देना आपको, 500 से। परसेंटेज कितनी आ गई यहाँ पे, 26.4%। ठीक है, चलिए यहाँ पे 100 इंटू 100 भाग कितने से देना, 500 से। कितनी परसेंट है यहाँ पे आपकी, 20%। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 130 इंटू 100 और भाग देना हमको 500 से। यहाँ पे कितनी परसेंट आई हमारी, 26%। अब यहाँ पे ये चीज देखो, परसेंटेज सारी आ चुकी है। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमको तो 10,000 रुपए की एसआईपी करानी है। ठीक है, और वेल्थ कितने की क्रिएट करनी है हमको, 2 करोड़ की। अब इस हिसाब से कैलकुलेशन कैसे होगी, चलिए देखते हैं। तो सिंपली हमको क्या करना है, पहले तो हमारे चलना है एसआईपी कैलकुलेटर पे। चलिए एसआईपी कैलकुलेटर पे चलते हैं। ये देख लीजिए, हमको सिंपली एसआईपी कैलकुलेटर पे जाना है, और यहाँ पे देख लीजिए जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज आपको फॉलो करनी है। किसी बैंक का इंटरेस्ट, चलिए एसआईपी कैलकुलेटर पे आए। एसआईपी कितने की करा रहे हैं, 10,000 की। यहाँ पे रिटर्न कितना मिल रहा है हमको, 26.4%। ठीक है, यहाँ पे हम पीरियड लिख के देखते हैं, जैसे 15 साल। अब यहाँ पे मैंने 15 साल लिखा तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है नीचे वैल्यू, 2.11 करोड़। अगर मैं इसको 14 साल करूं तो कितनी आ रही है, 14 साल पे आ रहा है 1.58 करोड़। तो यहाँ पे कहने का मतलब अगर मैं 15 साल के लिए निवेश करता हूं, अगर मुझे 26.4% का रिटर्न मिलता है तो 15 साल के अंदर मेरी कितनी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, 2.11 करोड़ की। मतलब 2 करोड़ की जो वेल्थ है वो 15 साल में मैं इजीली बना पाऊंगा। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं हमारी परसेंटेज यहाँ पे कम हो चुकी है, 20%। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है, तो 15 साल में तो होगा नहीं, हम 16 साल करके देखते हैं। अगर 16 साल पे क्लिक कर देते तो टोटल वैल्यू देख लीजिए 1.4 करोड़। यहाँ पे 2 करोड़ नहीं बन रहा है तो उसको हम 18 साल पे करके देखते हैं। अगर हम 18 साल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमको 20% का रिटर्न मिलता है, अगर हम हमारी एसआईपी 18 साल तक चलाते हैं तो 2.11 करोड़, मतलब 2 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कितने टाइम में होगी हमारी, 18 साल के अंदर। चलिए तीसरे वाले के अंदर चलते हैं, जहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 26% है। 26% के हिसाब से अगर हम देखें 16 साल का, अगर 16 साल का देखें तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल वैल्यू 2.84 करोड़ की। तो यहाँ पे 16 की जगह हम 15 कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर 15 करते हैं, ठीक है, अगर हमको 26% का रिटर्न मिलता है, ठीक है, और हम 15 साल के लिए निवेश करते हैं, तो हमको टोटल देख लीजिए 2.19 करोड़ का, मतलब 2 करोड़ क्रिएट करने में कितना टाइम लग रहा है हमको, टोटल लग रहा है 15 साल। अब यहाँ पे ये चीज देखो,
अब मान लीजिए आपने जो प्रॉपर कैलकुलेशन करी थी उस हिसाब से आपके 2 करोड़ बनने में कितना टाइम लग रहा था, 15 साल बन रहा था। लेकिन मान लीजिए अगर मार्केट में कोई करेक्शन आ जाता है, आपने जिस फंड में निवेश करा है वो थोड़ा अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करता है, नेगेटिव रिटर्न बना के देता है, अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता है काफी लंबे टाइम के लिए, तो मान लेते हैं हमारी परसेंटेज हमको कम रिटर्न मिलेगा। तो उस हिसाब से हमने क्या करा, 20% के हिसाब से कैलकुलेट करा। तो हमको ये पता पड़ गया कि भैया अगर मैं 10,000 रुपए की एसआईपी कराऊंगा ना, तो मिनिमम 15 साल के अंदर 2 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर लूंगा। अगर ज्यादा से ज्यादा मुझे टाइम लगता है तो 18 साल के अंदर क्या होगा, मेरी 2 करोड़ की वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। जिससे आपको फ्यूचर के लिए पता रहेगा कि भैया अगर मेरा कोई टारगेट है, फ्यूचर में मुझे कुछ काम करना है, तो मेरे पास क्या है, एक 15 साल का ऑप्शन है। अगर 15 साल में मेरा पैसा नहीं बना तो 18वें साल में मेरा पैसा बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होती है, कंप्लीट कैलकुलेशन करी जाती है। ये यूट्यूब पे आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा चलिए पहला वीडियो है, कंप्लीट आपको बताया जाए कि रिटर्न ओवरऑल होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है और किस तरीके से हमारी फ्यूचर की प्लानिंग होती है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।